हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खैर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भारतीय शहर कौन सा है। बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर नासिक शहर है, यानी कि नासिक शहर में अंगूर सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, चाय उत्पादन के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन के लिए भारत का असम राज्य प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से दोस्तों मिल्खा सिंह को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला 1945 ईस्वी में किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, खजुराहो पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है। खजुराहो पर्यटन स्थल दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। आप लोग को बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी।
आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी शासक ने की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पेंडुचेरी में स्थापित हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी मुंबई से थाने स्टेशनों के बीच चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकाल प्रकार का ऋणों का लेन देन होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब बनाने में क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, विटामिन सी की खोज होल्कट ने किया था, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दोस्तों 1912 ईस्वी में दिया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का पहला HW है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 1757 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है कारगिल युद्ध कब हुआ था। तो कारगिल युद्ध दोस्तों 1999 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध 30 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है चंदावार का युद्ध कब हुआ था। चंदावार का युद्ध दोस्तों 1194 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चंदावार का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। चंदावार का युद्ध मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद्र के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंध की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। सिंध के राजा ताहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में सिंध की लड़ाई हुई थी। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा यह नारा लिखा गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चलाया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। आप लोग को बताना है अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी। अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी में थी, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं मुगल शासक को हराया था, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। आप लोग को बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पादमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है।
मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है भारत में हीरे की खान कहां पर स्थित है। आप लोग को बताना है भारत में हीरे की खान कहां पर स्थित है। तो भारत में हीरे की खान दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है फास्फोरस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस की खोज एच बेनेट ने किए थे और कब किए थे तो 1609 ईस्वी को, यानी कि 1609 ईस्वी में एच बेनेट ने फास्फोरस की खोज की थी। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।